हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 11 के ऊपर, जो कि आपका फिजिक्स का रहेगा, जिसमें आज फिर से हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन का, जैसे कि लगातार पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, वैसे ही आज 200 प्लस प्रयास करेंगे कि 200 प्लस क्वेश्चन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजना द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे प्रकाश का बात आया है तो हम आपको बता दें कि प्रकाश का जो गति होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश की गति क्या होता है या कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, तो ये लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में भी बढ़ता है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। त्वरित चालक क्या होता है? त्वरित चालक होता है आपका लाइटिंग कंडक्टर। तो जो लाइटिंग कंडक्टर होता है उसको बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर का किया जाता है। किसका? कॉपर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? जो स्टेबलाइजर होता है तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो आपका काम करता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैथोड किरण होती है, क्या होती है कैथोड किरण? तो ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। किस अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका जो प्रतिरोध होता है ना, वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है? कौन सा बताना है? आवेश रहित कण। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित कण होता है। आप सभी जानते होंगे ये चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो ये बेकलाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर पालयन वेग, एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी बताना है आपका पृथ्वी का। ठीक है, तो ये उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां वस्तु का प्रक्षेपता किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? मतलब जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, किरण पहुंचता है, वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो वो पहुंचता है विकिरण के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? विकिरण। और जो सूर्य का प्रकाश है धरती पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद की स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? मतलब जो हम लोग बॉल कराते हैं, जो स्विंग करता है हवा में, तो उसको किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो उसको हवा के कारण अशांति के आधार पर समझाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटी टुकड़े में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा? जब वो फट जाएगा तो उसका संवेग बताना है आपको क्या होगा। तो उसका संयोग उस समय 0 हो जाएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। जो वेग समय का ढाल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा रहता है? तो उसका जो ग्राफ रहता है आपका, वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है, त्वरण निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? त्वरण हो जाएगा आपका इसका।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोकस इसकी वृद्धि करता है। तो ये निष्क्रियता के पल पर वृद्धि करता है। ठीक है, आवेग किसके बराबर होता है, बताना है कि आवेग किसके बराबर होता है। तो ये गति में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिया का गति किस उदाहरण है। जो चक्का नचता है, बैलगाड़ी का पहिया घूमता है, तो वो कौन सा गति है। तो वो हमारा ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन है। कौन सा, रोटेटरी गति। हिंदी में मोशन लिख दिया है, इंग्लिश में मोशन लिख दिया है, हिंदी में गति कहते हैं मोशन को। ठीक है, तो वो रोटेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो ये होती है गैस के पूर्ण तापमान पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतना ही दूर में रोकने के लिए क्या होगा। मतलब जब कार है मान लीजिए, तो उसका गति दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो कार ब्रेकिंग का बल जो होगा रोकने के लिए कार को, वो कितना होगा। तो वो आपका होगा आधा उसका। ठीक है, कितना होगा उसका, आधा लगाया जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये रफ्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ्तार। देखिए एक समान गति क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक समान गति हम आपको समझा दे रहे हैं। मतलब कोई निश्चित समय अंतराल में क्या करे कि एक समान दूरी तय करे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक घंटा में, एक हावर में, 1 आवर में हम 100 किलोमीटर हमारा गाड़ी चला। ठीक है, और फिर दूसरे घंटा में भी हमारा जो गाड़ी चला 100 किलोमीटर ही चला। तो ये क्या है, समय अंतराले भी इसका बराबर है और डिस्टेंस भी क्या है कि एक घंटा में 100 किलोमीटर और दूसरे घंटा में भी कितना, 100 किलोमीटर। यानी इसका जो समय अंतराले है वो क्या है, एक समान है और दूरी भी एक समान है। तो ये एक समान गति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय विधि होगी। मतलब अगर चंद्रमा पर किसी पेंडुलम को ले जाया जाए तो उसकी समय विधि क्या होगी, तो वो बढ़ोतरी करेगी। क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है। ये बाहर गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है, अभाव होता है, उसी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया। तो ये न्यूटन ने किया। आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया है, न्यूटन दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। उससे पहले हम आपको गुरुत्वाकर्षण बता दें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है, तो ये है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है, अर्थ का, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। और ग्रेविटी ऑफ मून भी बता देते हैं। मून का ग्रेविटी है, यहाँ लिख दे रहे हैं, मून का ग्रेविटी आपका 1.62 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और सन का भी साथ में बता देते हैं। सन का आपका है 274 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थ का ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मून का 1.62 मीटर सेकेंड स्क्वायर और सन का 27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर हम ध्यान नहीं दिए बोलना। किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। जो ग्रह होता है वो पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण घटता है, किस कारण से घटता है, तो वो घटता है आपका, इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, ग्रह की सतह से ऊंचाई में जो वृद्धि होती है ना, उसी के कारण घटता है। चलिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल है
कैसा बल है? तो दो पिंडों के बीच बल है उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण ही। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है, कब होता है ये बताना है कि एक लिफ्ट में जो आदमी चढ़ता है तो उसका आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है। तो ये आपका होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ठीक है। उस समय क्या हुआ, वास्तविक वजन कम होता है। ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या है? न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी आपको बताना है कि उसका क्या होता है। तो उसका होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो ये आपका उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है इसका। तो जो वाट होता है ना तो उसका न्यूटन मीटर सेकंड ही होता है। ठीक है। हम ऑप्शन भी देखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। किलोवाट जो होता है ना आपका, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका होता है 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 हर्ट्ज पावर होता है 746 वाट। तो 1 का ए और 2 का सी और 3 का बी और 4 का डी किस में है देख लें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक गोलीय दर्पण के परिवर्तित पृष्ठ के मध्य के एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ध्रुव या पोल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? किसका मान बताना है? त्वरण का मान। तो अभी तो बताए हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अभी बताए हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, और मून का भी बताए हैं कि 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर, और सन का बताया है 274 मीटर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना है, देखिए पूछ भी दिया है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? जो लाइट का क्वांटम सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किनके द्वारा दिया गया है, मतलब किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो वो हमारे प्लांक के द्वारा किया गया। चलिए, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी पर तैरता है, इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व जो होता है ना आपका, वो शून्य होता है। सॉरी, एक मिनट, शून्य नहीं होता है आपका। ये इसका एक ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन कहाँ दे रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, यहीं पे है, पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। पानी से उसका जो घनत्व होता है ना, कम होता है। इसी के कारण क्या होता है कि वो आसानी से उस पर तैर पाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए पानी के उतना उसका घनत्व रहता तो उसमें वो डूब जाता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध होती है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए ये हम बताएंगे, पहले आपका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? प्रतिरोधकता बताना है। तो ये होती है आपके नाइक्रोम में। किसमें? नाइक्रोम में। ठीक है, नाइक्रोम। चलिए इसमें हम आपको कुछ ऐसा यूनिट बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हमारा अभी रेजिस्टेंस देखें हैं, प्रतिरोध क्या देखें, तो प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का ओम होता है। हम लिखेंगे और मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास यहाँ नहीं है। ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। ये किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। एक एक करके हम आपको बता दे रहे हैं सबका ऐसा यूनिट।
SI मात्रक जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में SI यूनिट कहते हैं। रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का क्या होता है, ओम का, याद रखना है, क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है। चलिए और बता देते हैं, हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है, एक एक करके बता रहे हैं। और करंट का क्या होता है, करंट यहाँ लिख के भी बता रहे हैं। करंट का होता है, करंट को दिखाया जाता है आपका आई से सूचित किया जाता है, ये नहीं सी से सूचित किया जाता है। करंट को आई से डिनोट किया जाता है और इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है SI यूनिट, और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बता दे रहे हैं आपको पावर का, एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक इरेज कर देना है, अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ध्यान दीजिए, हम समझा रहे हैं, याद ही कर लीजिए। अभी पावर जो होता है उसको P से डिनोट करते हैं, किससे, P से, और इसका SI यूनिट होता है आपका, पावर का वाट होता है। क्या होता है, वाट। देखिए क्वेश्चन इससे पूछता है, SI यूनिट से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं सबका। इसको W से डिनोट करते हैं, रिपीट भी कर देना है। चलिए, पावर को P से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट वाट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बता देते हैं आपका और जैसे रेजिस्टेंस तो बता दिए। हाँ, मास होता है एक, मास का क्या होता है, तो मास जो होता है, मास आपका, मास जो होता है, मास, उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। एक मिनट, M से डिनोट करते हैं, और उसका क्या होता है, उसका kg होता है, किलोग्राम। क्या होता है, मास का किलोग्राम। फिर आपका लेंथ का बता दे रहे हैं हम, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, लेंथ का क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। चलिए फिर आपका हम बता देते हैं आपका टाइम का, टाइम का क्या होता है, सबका बता रहे हैं एक एक करके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टाइम को तो हम लोग T से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। आपको याद रखना है, सबका याद रखना है, टाइम का सेकंड होता है, ठीक है। लास्ट में फिर एक बार हम सबका रिपीट कर देंगे जो जो बता रहे हैं। और आपका फोर्स, क्या चीज़, फोर्स, बल, हिंदी में क्या कहते हैं, फोर्स को बल कहते हैं, और इसको F से डिनोट करते हैं। इसका न्यूटन भी होता है, या आप लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो और आपका हम बता देते हैं, फिर आपका स्पीड का भी बता देते हैं। स्पीड समझ में आता है ना, चाल, स्पीड मीन्स चाल होता है। तो चाल जो होता है, स्पीड यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी, इसका भी, वेलोसिटी समझ में आता है ना, हिंदी में वेग कहते हैं इसको, वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, इसका भी बता दे रहे हैं साथ में। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आपका हम बता देते हैं मोमेंटम का, कि मोमेंटम का क्या होता है, संवेग का। तो मोमेंटम का होता है kg मीटर सेकंड, kg मीटर सेकंड। ये किसका होता है, संवेग का होता है, मोमेंटम इंग्लिश में कहते हैं। चलिए इतना बता दिए, बहुत है। चलिए आप एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, किस किस चीज़ का बताएं हैं, हम आपको ये रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो रिपीट कर देते हैं, ओके। पहले बताएं आपको रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का क्या होता है आपका, ओम होता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फिर करंट का बताएं कि करंट का एम्पियर होता है। फिर वोल्टेज का अच्छा वोल्टेज नहीं बताएं, वोल्टेज का नहीं बताएं, अच्छा तो वोल्टेज का ध्यान रखिएगा, वोल्ट होता है, ठीक है। पावर का होता है वाट, मास का होता है kg, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, फोर्स का होता है न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मोमेंटम का kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है, देखे होंगे जब आप गिलास में कुछ एक करके भी देख सकते हैं, या आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में, तो उस समय आपको ये एग्जाम्पल बताया गया होगा। मैं भी हमको हमारे ख्याल से 8th क्लास में कि 9th क्लास में ये एग्जाम्पल 7th में ही शायद मिलता है, आप लोग करके भी दे सकते हैं। चलिए वो तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो खैर कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी टाइम हो तो ये प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वायु का गति क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वायु का गति होता है 331 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। यदि एक वस्तु, चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन भी दिखना चाहिए ना। चलिए, प्रश्न कर रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय स्वयं क्या होगा? देखिए क्या बोला है, गति ऊर्जा का कितना गुना हो रहा है? 256 गुना, ठीक है। 256 गुना हो रहा है किसका? गतिज ऊर्जा का, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो नया रेखीय संवेग होगा वो कितना होगा। तो वो आपका इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। कितना? 16 गुना होगा। कितना? 16 गुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर आप लोग समझते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर दूरी नापने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो गोला सा लगा रहता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। बगल में स्पीडोमीटर होता है, एक रहता है ऐसे स्पीडोमीटर और जिसमें आपका कुछ स्पीड का दिखाता है, स्पीड का सुई रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ओडोमीटर रहता है जिसमें आपका डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। चलिए, ओडोमीटर दूरी के लिए, स्पीडोमीटर किसके लिए? स्पीड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? मतलब कौन सा राशि है जिसका मतलब स्थान बदल दे, जगह बदल दे, एक जगह से दूसरे जगह पकड़ दे, फिर भी उसका जो होगा ना वो परिवर्तित नहीं होगा? तो वो होता है आपका द्रव्यमान का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक बुक का मास 10 केजी है तो क्या हम इसको यहाँ से पहाड़ पे लेके जाएंगे तो 15 केजी हो जाएगा? वहाँ पे पहाड़ पे रखेंगे तो 20 केजी हो जाएगा? नहीं होगा ना। मान लीजिए टेबल पर रखें तो 5 केजी है, फिर धरती पे भी रखेंगे तो 5 केजी होगा। तो वही बात यहाँ पे बताया जाता है, द्रव्यमान का होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का तो चेंज हो जाता, घर्षण के कारण बल का ये तो नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, वजन भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए वजन में भी चेंजिंग आता है। गुरुत्वाकर्षण तो मान ले आप देखिए अभी यहाँ पे है धरती पे तो गुरुत्वाकर्षण कुछ है, मून पे चले जाइएगा तो वहाँ का कुछ अलग है, सैटर्न पे चले जाइएगा तो वहाँ का कुछ अलग है, जुपिटर पे चले जाइएगा तो वहाँ का कुछ अलग है। घर्षण के कारण बल का भी अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ को आप रगड़ दिए तो उसका जो बल है वो कम हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? जो पानी बल लगाता है अपने से नीचे से ऊपर की तरफ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुकुंज कितने देर तक कायम रहती है? जो गूंजता है कान में हम लोग का कोई चीज़ तो कितने देर तक? वो 0.1 सेकेंड तक ही गूंजता है, ठीक है। अवतल दर्पण जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगा। कैसा छवि बनेगा? तो उसका छवि बनेगा आपका फोकस पर वास्तविक और उल्टी मतलब उल्टा, अत्यधिक संकुचित और छोटी बनेगी, छवि बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? जिसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसको कौन सा चालक कहते हैं? वो वाले चालक को क्या कहते हैं? मतलब उसको क्या कहते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपको हम बता दे रहे हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम को ऐसे दिखाते हैं और ओम लिखते हैं ऐसे, या हिंदी में लिखते हैं ओम, ठीक है। सब बता दे रहे हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका उष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो जो उसका उष्मीय प्रभाव होगा ना वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है, वो भी आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? जो उसका गोलाकार दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक का सतह होता है उसके व्यास को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है छेद। क्या कहा जाता है? छेद कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है तो इसमें से हो जाएगा रियर व्यू दर्पण के रूप में। कैसे? रियर व्यू के दर्पण के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसका तरंग दैर्घ्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है कि इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, कितना? संवेग 3 गुना कर दिया जाए, संवेग समझ में आता है ना, मोमेंटम, उसका 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा मूल मान के 9 गुना हो जाएगा। कितना? 9 गुना। संवेग का भी हम आपको बता दे रहे हैं फिर से, संवेग का होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए, बार बार हम आपको बताते हैं इसलिए कि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज बताना है कौन किए थे, तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ठीक है, वो अपने नाम पर ही ब्राउनियन गति उसका नाम रखें। अगला प्रश्न है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F इक्वल टू होता है आपका, F इक्वल टू आपका होता है M इंटू ए। क्या होता है? M इंटू ए। तो आपका ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? M इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? जो हम लोग का आवाज़ होता है, ध्वनि, साउंड, किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, ये बताना है। ठीक है, हवा से तो आसानी से गुजर सकती है, तरल पदार्थ से भी गुजर सकती है, ठोस पदार्थ से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात से नहीं गुजर सकती। चलिए अगला प्रश्न है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर का इकाई है। देखिए यहाँ पावर का पूछ दिया है, और हम आपको पावर का बताए थे ना कि पावर का ऐसा यूनिट का होता है, तो इसका होता है पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है ना, वाट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाट्स। इकाई पूछा है, सॉरी इकाई पूछा है, एक मिनट, ऐसा ही मात्रक नहीं पूछा है, तो ये हर्स पावर होगा। अगर यही इकाई पूछता तो वाट हो जाता। क्या हो जाता? वाट हो जाता। ध्यान रखना है आपको, हम ध्यान नहीं दिए, हर्स पावर होगा। क्या पूछा है? इकाई पूछा है, लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछता तो वाट होता। ठीक है, चलिए, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जो हम लोग का काम करने का जो क्षमता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी। और ऊर्जा का भी हम आपको शायद बताए थे, ऊर्जा का बताए हैं ना? नहीं बताए हैं, पीछे बताए हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी जो होता है वो मदद करता है। ठीक है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनिता ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होता है? तो वो आपका 0.1 सेकंड का होता है। अब देखिए यहाँ पूछा है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? इनका योग बताना है। यांत्रिक ऊर्जा का क्या बताना है? योग बताना है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सेशन को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है अगला कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार होगा। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है। ठीक है, इसमें आपका जो इमेज बन रहा है आपसे छोटा बन रहा है। मान लीजिए ये आप हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका इमेज बना आपसे छोटा बना। ठीक है, तो वो दर्पण किस प्रकार का है कि आपका छोटा बन रहा है? तो वो उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? क्या बताना है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? तो ये आपका होता है अनुप्रास्थ भाग के क्षेत्रफल का। ठीक है,
अनुप्रास्थ के क्षेत्रफल का होता है। चलिए अगला है सेल्सियस से केल्विन पर तापमान बदलने के लिए। चलिए इसको हम बता देते हैं आपका। अगर सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में बदलना होगा ना तो K बराबर C प्लस 273 जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं। 273.15 होता है लेकिन 273 ही जानते हैं, ठीक है। अगर यही आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना रहता है तो वही क्या करते हैं, इसके अपोजिट होता है, K में से केल्विन में से घटा लेते हैं 273, ठीक है। ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में आपका क्या दिया है, हाँ, दिए गए तापमान में 273 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुना नहीं करते हैं, विभाजित नहीं करते हैं, घटाया नहीं जाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट पूछता है। क्या पूछता है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट पूछे तो उसका चेंज करने का एक रूप फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू C प्लस 9/5 और इंटू नहीं होता है, प्लस होता है, प्लस 32। क्या होता है, C इंटू 9/5 प्लस 32। अगर आपको किस में चेंज करना हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसे अस्थिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को गति काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका एक पेंडुलम का झूलना जो होता है उसमें होता है, ठीक है। अगला है, जब एक नाविक आगे के दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम से है, ये आपको बताना है। तो न्यूटन के आप तीनों नियम तो पढ़े होंगे। गति का तीसरा नियम पढ़े ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही आपका क्या होगा, गति का तीसरा नियम होगा। पहला नियम भी पढ़े होंगे, दूसरा नियम भी पढ़े होंगे और तीसरा नियम भी पढ़े होंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की गति का अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। क्या बताना है कि इसमें से किस माध्यम में होती है। तो आपका निवर्त में होती है, ठीक है। लगातार एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। एक से अधिक बार सुना जाता है परिवर्तन के कारण, ठीक है। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक का करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V तो समय t का व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। कैसे दर्शाई जाती है, तो आपको पता होगा, इसको दर्शाया जाएगा V इक्वल टू IT, ठीक है। इसमें दर्शाया जाएगा इस रूप में। देख लो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सूचक सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो वो आपका रहती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टोन। क्या कहा जाता है, टोन। अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्थिर रहने के और आपका ये जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। प्रतिरोध की SI इकाई है, देखिए पूछ दिया है SI इकाई। प्रतिरोध का तो आप शुरू में ही बताएं, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम बताए थे। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, कौन होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। संवेग को किससे के गुणाफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके गुणाफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणाफल में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है। भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है, ठीक है। 20 kg भार की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई से तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा, कार्य बताना है आपका, ठीक है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो एक पहले ग्रेविटी
एक सूत्र फार्मूला पर है, F इक्वल टू Gm1N2M2/r²। यहाँ पे G का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे G का वैल्यू होता है आपका क्या होता है 6.7 ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं कि 20 केजी का भार है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 केजी इंटू 2 मीटर इंटू 10, मान लें कि जी 10 दिया है, तो 20 दूना 40, 40 दिया 400, 400 दिया है क्या ऑप्शन में, देख लेते हैं 400, 400, हाँ 400 दिया है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पूछ दिया है संवेग का इकाई क्या होगा, आपको पीछे बता दिए हैं मोमेंटम। केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही ना बताए थे आपको, ध्यान है आपको, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, संवेग का बताए थे, ध्यान है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका फोर्स का बताए थे। ठीक है, आप लोग को चेक कर रहे थे। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें केजी मीटर सेकेंड। ठीक है, संवेग का इकाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो ये आपका करता है विद्युत सेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादक कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं, हाँ फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं, तो उसमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप होती है, गति के अनुरूप गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है कि एक लेंस पर एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, किस किस्म का लेंस होगा ये बताना है, और उसका लंबाई कितना होगा, वो तो उत्तल होगा। ठीक है, और 0.5 मीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करना है ये बताना है, तो ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रभाव 1 एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस का आप लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, आपको हम बताए हैं ना पीछे, नहीं फार्मूला आप लोग देखें वहाँ पे, तो इसका होता है V/I। तो V आपका कितना दिया है 2V, और I एम्पियर इलेक्ट्रिक, और एम्पियर यहाँ पे A जो दिया है एम्पियर है, A से एम्पियर है, एम्पियर किसका होता है, ऐसा ही मात्रक करंट का होता है। तो ये कितना दिया है 1A, तो 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम, तो आंसर हम लोग ओम में देंगे, तो 2 ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है, देखिए हम पूरा मतलब एक ही बार पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करा रहे हैं, इसमें मतलब अब पूरा डिटेल में हम आपको बताने लगे तो वीडियो 2-2 घंटा का हो जाएगा, और वीडियो 2-2 घंटा का हो जाएगा तो समझ ही रहे हैं आप लोग, रिकॉर्डेड वीडियो 2 घंटा पढ़ाने में कितना मेहनत होगा। इसीलिए हम आपको मतलब ऐसे समझाते जा रहे हैं कि समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम आपको प्रयास नहीं कर रहे हैं समझाने का, मतलब ऐसे समझा दे रहे हैं बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो तने हुए रबर बैंड में आपका स्थित ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि 10 के द्रव्यमान को किसी वस्तु पर 20 N बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, तो देखिए कितना बल लगाया जाता है, कितना बल लगाया जा रहा है, बल आपका लगाया जा रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, और बट्टे में 10 kg, 10 2 20,
तो 2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में 2 कहीं दिया है, एक बार ये क्रॉस, हाँ 2 दिया है। और देखिए जो अभी आपको बताया, जितने भी चीज़ हम लोग निकालते हैं उसका जो एसआई यूनिट होता है उसके अनुसार हम लगा के लिखते हैं। देखिए मीटर सेकंड स्क्वायर आपका किसका होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर आपका एसआई यूनिट होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का होता है ना। तो देखिए जब भी हम आंसर देंगे, 2 तो आंसर आया ना, 2 आंसर आया है, तो आंसर में उसका एसआई यूनिट लगा के ही देते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो ये आपका है गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। शक्ति का सूत्र है, सूत्र पूछा है पावर का, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। हम आपको बार बार रिपीट करा दे रहे हैं, ध्यान रहेगा इसलिए। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और फिर आपका तो हाँ इसका क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो क्या होगा, कार्य बटा समय, इतना ही, ये तो आपको पता होगा, कार्य बटा समय इसका होता है। बहुत ईजी ये प्रश्न है, शक्ति का सूत्र। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं होता। अगर पढ़ ले रहे हैं आप तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ के जा रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो हार्ड तो लगेगा ही। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, जो गति का दूसरा समीकरण है उसमें किसके बीच का संबंध दर्शाया गया है, तो वो आपको दर्शाया गया है स्थान और समय का संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर हो रहा है। जो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने का चंद्रमा जो है, पृथ्वी का जो चारों ओर का चक्कर लगाता है, चारों ओर का चक्कर लगाता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, तो वो हमारे शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। चलिए ये देखिए क्या पूछा है, पढ़ते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि तापीय उपघटन के दौरान एमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है क्या, N2O और H2O उत्पन्न क्या करता है, N2O एंड H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो हम लोग हेडलाइट देखते हैं, आगे जो हेडलाइट रहता है जिससे क्या होता है, लाइट पास कर जाता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, इस साइड से उस साइड चला जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब समझ में आता है, इधर से उधर दिखाई दे, जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो लाइट देखते हैं आप लोग, क्या होता है कि लाइट क्रॉस कर जाता है। कोई कोई ऐनक पे आप देखे होंगे बाढ़ते हैं, तो क्या होता है, उसका जो लाइट होता है बाउंस बैक करके आता है आपकी तरफ, परिवर्तित होके आता है। तो यहाँ पूछा है उसका जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका जो इक्वेशन है वो किसके बीच समीकरण दर्शाता है, तो वो हमारे वेग और त्वरण के बीच दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। सबसे उपयुक्त मतलब जो इसमें से बेस्ट हो। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, क्या बताना है, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ये किस पे निर्भर करती है, आपका ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइएगा किसका किया गया था, तो आपका गणन का किया गया था। किसका, गणन का, ठीक है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबता सतह के केंद्र को क्यों कहा जाता है, सॉरी क्यों पढ़ दिए हैं, क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है कि जो गोलाकार दर्पण होता है उसके प्रतिबिंबता सतह के केंद्र को
क्या कहा जाता है? तो पोलर ध्रुव कहा जाता है। ये शायद क्वेश्चन पीछे भी था आया है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल की सवारी करते समय, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यही प्रॉब्लम, अरे भाई आजा। हाँ, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? जो साइकिल से ऊर्जा निकलता है उनमें से नहीं होता है, इनमें से ये बताना है। तो वो रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, केमिकल के द्वारा नहीं बनाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है, यंत्र से रहता है। उसमें ऊर्जा भी होगा। गतिज ऊर्जा तो हिले है, गति से ही उत्पन्न हो रहा है ऊर्जा। चलिए, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो संभव वोल्टेज भी स्थिर रहता है, तो क्या होगा? तो जो प्रतिरोध है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, ठीक है, तो वह किस दिशा में मुड़ती है? ये बताना है कि किस दिशा में मुड़ती है। तो वो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं? किस में परिवर्तित करते हैं? तो ये आपका परिवर्तित करते हैं हम, क्या क्वेश्चन था? जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसको हम लोग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब वस्तु का ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण बनाई गई छवि स्थिति को पता लगाएं। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? क्या बताना है? पारसेक। ये दूरी और लंबाई के क्या है? मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ध्रुव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि ध्रुव की बूंद के दाब अध्यक्ष का मान P1 और साबुन बुलबुले का मान अध्यक्ष का मान P2 है तो क्या होगा? जो ये हो जाएगा 2P1 बराबर P2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बामर श्रेणी और लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात होता है 27:5। कितना होता है? 27:5। अनुपात का ये चिन्ह है, ऐसे जो दो डॉट देते हैं ना, इसे ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत जनित्र बदलता है, किसमें बदलता है? ये आपका बदलता है यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आवेश संरक्षण से, ठीक है। इतना बड़ा टिक हो जा रहा है भाई, आवेश संरक्षण के, ठीक है। भौतिक अधिशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो ये आपके जुड़े रहते हैं वन ड्रावल बल के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब किसी स्प्रिंग को 2 मीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसका स्थित ऊर्जा मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर विस्तारित किया जाएगा तो उसका स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? बताना है, ठीक है। तो ये आपका होता है कि P² बराबर 2m होता है, फार्मूला जो होता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, ठीक है। P
पी स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, m के जगह भी 2, तो ये तो 2 दूनी 4 हो गया आपका, ठीक है। ये हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, पूरा ही इरेज करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो p का वैल्यू यहाँ 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का 2, m का वैल्यू भी 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4, कितने बार में कट जा रहा है, 25 बार में कट जा रहा है। और क्या पूछा था, u का मान, तो 25u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25u हो जाएगा। ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का तंतु बना होता है, किससे बना होता है, ये आपका टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, सबसे अच्छा प्रवर्तक बताना है, वेस्ट, तो ये होता है आपका रजत। क्या होता है, रजत। अगला प्रश्न है, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश का आयाम मडुलित तरंग बनने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मडुलित AM तरंग की आवृत्ति होगी, ये होगी WC, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, वो क्या, गोलाकार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हम प्रैक्टिस सेट में जब पहले करा रहे थे ना, जो सब्जेक्ट वाइज नहीं करा रहे थे, उसी समय करा दिए थे। आप लोग देखे होंगे तो आपको कहीं ध्यान होगा, अन्यथा नहीं देखे होंगे तो ध्यान नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देख रहे हैं, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले बायोरिएक्टर है, कौन है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग अब यहाँ देख सकते हैं 51 मिनट का वीडियो हो गया। अभी सही प्रश्न पहुँचे और 200 प्रश्न देखना है, तो हम अब जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, फास्ट चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो ये हो जाएगा विलोडित हॉज बायोरिएक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट 80 डिग्री 40 से 40 डिग्री, तो यदि प्रवेश का ताप 25 डिग्री है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 मिनट में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो आपका। बादल या कोहारा समझते हैं, कुहासा, किसी कोलाइड निकाय का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है ध्रुव गैस में परिक्षेपित का। बल का विमीय समीकरण बताना है, डायमेंशन बताना है, किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है F = m1L1T-2। क्या होता है, F = m1L1T-2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, कितने के बराबर होता है 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है, पराध्वनि प्रयुक्त होता है। आकाश नीला लगता है, क्यों आकाश नीला लगता है, तो आकाश नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ठीक है। ध्वनि सबसे तेज संरचना करती है ठोस में, ठीक है। एक लंबी सीधे तार की त्रिज्या a तथा इसमें नियत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रास्थ परिच्छेद की परिधि समान विपरीत a/2 है तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 1:2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अल्फा कण, कौन सा कण, अल्फा कण, अल्फा ऐसे डिनोट करते हैं या कोई ऐसे भी देता है, ठीक है। एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उनके तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, तो उनका जो तरंग होगा उनका अनुपात होगा 1:2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है, क्या है, तो ये है MRI, ठीक है, MRI। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस पराक्रम के कारण होती है, तो वो होती है आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। चलिए, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है मानव में ध्वनि, तो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
श्वेत प्रकाश क्या बोला है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रकाशन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली अधिकतम अवचलित होता है। आपको पता है कि जब कांच से गुजरता है तो आपका 7 कलर फॉर्म करता है लाइट, ठीक है। तो ये में पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम अवचलित कौन होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा जो कलर डीपली दिखाई देता है तो वो बैगनी कलर दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, जो एक मात्रक नहीं है वो बताना है। तो मूल मात्रक कौन नहीं है, तो आपका ओम जो है एक मूल मात्रक नहीं है। सेकंड है टाइम का होता है, मीटर आपका लेंथ का होता है, एम्पियर आपका करंट का होता है, ये तो पता है, और ओम आपका रेजिस्टेंस का होता है। लेकिन आंसर आपका यहाँ ओम हो जाए, एक मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। मूल मात्रक जो होता है वो होता है लेंथ होता है, 6 होता है, ठीक है। मूल मात्रक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेंथ, करंट, टेम्परेचर, टाइम, मास और 2 है, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है, फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में एक वस्तु कितने दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होता है। तो आपका अगर 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो ये आपका पुतली को करता है। ऐसा ही मात्रक में वोल्ट जामन नियंत्रक का मान है, क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, और इसका ऑप्शन है, ठीक है। ये 1.3 × 10⁻23 जूल किलो वाट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है, किसमें घनत्व कम होता है आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्ताक दोष अवसाटिक दोष में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो ये आपका 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, कौन सी होती है आपकी, टंगस्टन होता है। कौन सा होता है, टंगस्टन। देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, एक मिनट, ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए क्या है, हुक के नियम के अनुसार, तो हुक के नियम के अनुसार आपका हो जाएगा प्रतिबल जो होता है वो विकृतीय का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिबल वक्रता, ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, क्या बताना है, विद्युत का कुचालक है इनमें से, ठीक है। तो विद्युत का कुचालक कौन है इसमें से, एल्युमिनियम, तांबा, अशुद्ध जल और चांदी। कौन है, अशुद्ध जल। एक हीटर का तंतु बना होता है, किससे बना होता है, तो वो हमारे नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, कौन से बल्ब में सबसे कम ऊर्जा खपत होती है, एलईडी में होती है, ठीक है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पे काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो वह चाल दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उसका गति ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा बढ़ता है घटता है, नियत रहता है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है, क्या होता है, नियत रहती है, ठीक है। यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्तर श्रोता से वेग से गुजरता है तो ध्वनि का वेग bs से छोटा छोटा हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, 2NVS/v, ठीक है, बाई भी बटा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण बताना है, तो अतिचालक का लक्षण है ऊंचा पारगम्यता, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगता है, ठीक है। संचयी आवृत्तीय वितरण का आरेख कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ओजावाई
ओजाइव वक्र। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो ये आपका स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा, ठीक है। आसमान का नीला रंग होने का कारण, पीछे भी पढ़े हैं, आसमान का था ना प्रश्न कि आसमान का नीला होने का कारण है, नहीं ये नहीं था, दूसरा प्रश्न था, कोई बात नहीं। यह हो जाएगा प्रकाश का प्रकिरणन के कारण होता है। बोर्ड का परिकलापन, बोर्ड जो बोर्ड थे BHOR, उनका जो परिकलापना था, उनके अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता था, कितना होता था? तो वो NH/2 होता था, 2 पाई, कितना? NH/2 पाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या बताना है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वनुओं के मध्य के सहसंजक बल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का समर्थक है, ये बताना है। तो ये आपका स्पिनोजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्पिनोजा, ठीक है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? क्या बताना है? वो कौन सा दो भौतिक राशि है जिसका आपका जो मात्रक है वो समान होता है? तो वो आपका होता है वेग और चाल, वेग और चाल। इनका देखिए, वेग का मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड, शुरू में भी बताए थे कि स्पीड का भी मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया? बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया, ये बताना है। तो ई टोरिसेली ने किया, ई टोरिसेली ने किया। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है ये? तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर किया जाता है। रहने देते हैं 200 प्रश्न, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, हम यहीं तक रहने देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक दो और प्रश्न देख लेते उसके बाद रहने देंगे। विद्युत चुम्बकीय बनाया जाता है, विद्युत चुम्बकीय कैसे बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है नरम लोहे से, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। सरल रेखीय पथ के अनुदिशी त्वरित गति का गतिमान किस पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से सही नहीं है? सही नहीं बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये ऐसा नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण G का मान किसके साथ घटता है? तो ये ऊंचाई के साथ घटते जाता है। अगर आप ऊंचाई पे जाइएगा ना तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग होगा, बराबर होगा, डैश होगा, पूछा है, बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, यहीं तक हम समाप्त करेंगे आज का क्लास। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान कीजिए। गलत संबंध का पहचान करना है। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V, पावर, करंट और रेजिस्टेंस और वोल्ट दिया है, ठीक है, वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो इसका हम गलत पहचान करना है, ठीक है ना। तो PVI तो ये तो सही है, PI² ये गलत है, V²/R ये सही है, PI/R कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।